आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। विकास भवन के सामने ठगी पीड़ितों द्वारा धरना देकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। कोई भारतीय या सरकार का कर्जदार है तो सरकार के कर्मचारी उसके घर पर जाकर धमकाना अथवा अन्य तरीकों से वसूली करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, किंतु जब वहीं भारतीय नागरिक का पैसा बकाया है तो सरकार भी चुप बैठ जाती है। सहारा इंडिया व अन्य बैंकों जैसी संस्थाओं ने गरीब मजदूरों और रिक्शे वालों के पैसे हड़प कर कुंडली मारकर बैठ गए, जिसको सुनने वाला कोई नहीं है। सहारा ठगी पीड़ित आज को बुलंद करते हुए सीतापुर के विकास भवन के सामने धरना देकर सीतापुर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए भुगतान करने की मांग करी। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता के अनुसार सीतापुर ठगी पीड़ित संगठन के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम की शुरुआत लालबाग चौराहे से पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह द्वारा किया गया। सुशील चौरसिया जिला अध्यक्ष, संत कुमार मिश्रा उपाध्यक्ष, विनोद शर्मा, राम बाबू, हरिश्चंद, मुन्नालाल, राजेंद्र कुमार बंसल, पुष्पा देवी और मंजू समेत अन्य कई कार्यकर्ता और ठगी पीड़ित कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सीतापुर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत पत्रकारों से रूबरू हुए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अमित शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकास भवन के सामने लोग मौजूद हैं, जहां पर सारा पीड़ित है। कहा सारा ठग के लोग यहाँ पर जो ठगी का शिकार हो चुके हैं वो लोग मौजूद है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये जानते हैं जो सरकार की योजनाएं होती हैं, यदि किसी ग्रामीण पर या किसी किसान पर या किसी काश्तकार पर या किसी व्यापारी पर सरकार का 10 रुपये भी बाकी होता है तो उसके घर में लाल झंडी लगाने से सरकार पीछे नहीं हटती है। लेकिन वही जब नागरिकों का पैसा सरकार की कुछ गिने चुनी कंपनियों में बाकी होता है तो सरकार उनको दिलाने तक के लिए चू तक नहीं करती है। तो ऐसे से जो सारे ठगी के पीड़ित लोग हैं हमारे भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आखिर क्या उनका उद्देश्य है, किस तरीके से लोग आज यहाँ धरना स्थल पर आए हुए हैं। आदमी चरण में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर आज आए हुए हैं, क्या मांग है आपकी, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, हमारी जो मांग है, एक केंद्रीय कानून है भुगतान गारंटी कानून, जिसके तहत देखा जाए चाहे सहारा इंडिया हो, पल्स हो, चाहे साई प्रकाश हो, श्री राम हो, आतेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे तो स्कैम जो हुआ था चल ही रहा था। लेटेस्ट में द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्कैम हो गया, जबकि वर्षक 2019 में जो प्रावधान है कि द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 में कि जो सक्षम अधिकारी कलेक्टर साहब है, ऐसी कंपनियों पे प्रतिबंध लगाना और निवेशकों के भुगतान के दावे लेकर के और 180 करार दिवस में भुगतान का जो प्रावधान है, तो इन्होंने सक्षम अधिकारी रहते हुए जो सुविधाएं एक वर्ष के अधिकारी की होती वो सारे लेते रहे, लेकिन एक भी पीड़ित जमाकर्ता का ना तो भुगतान का दावा लिया है, ना भुगतान कराया है और ना ऐसी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अभी तक प्रतिबंधित किया है। तो सरकार के कुछ मंत्री तो कह रहे हैं कि हम पूरा पैसा वापस कर रहे हैं, पूरा पैसा वापस करेंगे, तो ये कुछ पैसा वापस हुआ या कब तक वापस होगा, कुछ ऐसा आश्वासन मिला आपको? देखिए, जैसे कुछ कंपनियों का ले लिया है, सहारा इंडिया का जो पोर्टल आया वो भी पूरी तरह से फेलियर, यानी ऊँट के मुँह में जीरा। अभी तक 370 करोड़ रुपया उन्होंने जो बांटे हैं, किसी 1500 लोगों में से किसी एक को 10,000 रुपया मिला है, जबकि 5000 करोड़ रुपया देखा जाए सीआरसी सेबी ने सीआरसी को दिया था बांटने के लिए। 45 दिन में पैसा मिलना था। अमित शाह जी ने भी आपने चाहे जहाँ पे इनका भाषण हुआ है, चाहे झारखंड में हुआ था, कहा था कि एक एक पैसा दिलाएंगे। देखो, नेता क्या कहते हैं, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। अमित शाह नहीं बल्कि पूरी भाजपा मेरे हिसाब से झूठी है और ये केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम तो एक ही मांग करेंगे, चाहे कोई कंपनी हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सरकार अति शीघ्र भुगतान काउंटर लगाए और भुगतान काउंटर लगाए भुगतान दावे लेकर के जैसे निवेशकों ने पैसा जमा किया उसी तरह से पुनर्भुगतान कराए। सर, जैसे कि जमाकर्ताओं ने कुछ इस तरीके से पैसा निवेश किया था कि उनके बच्चों की शादी होगी, उनकी कन्याओं की शादी होगी, वो कुछ घर बनवा सकेंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन उनके भविष्य सब अंधेरे में हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को लेकर क्या उद्देश्य देंगे आप? नहीं, सरकार से यही कहेंगे कि ये मतलब जो स्कैम हो रहे हैं या हुए हैं या अभी और होने वाले हैं, इसको लेकर के जो कानून बना बढ़ से एक ब्रह्मास्त्र है। हर कंपनी जो चिटफंड टाइप की है उन्हें प्रतिबंधित भी करना, उन्हें अव्यक्ति प्रावधान क्या है, आजीवन कारावास भी है और उनकी जो भी चल अचल संपत्ति है उसे अटैच करके और 180 कार्य दिवस में सक्षम अधिकारियों के द्वारा निवेशकों का भुगतान। मैं सरकार से यही मांग करूँगा, जो पार्लियामेंट में कानून बना है और बन के लागू हो गया, सूचना जाए बाई सर्कुलेशन कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, सक्षम अधिकारी नियुक्त हो गए, निर्देशन न्यायालय का गठन हो गया, लेकिन आज तक
सरकार, और मुझे लगता है जो स्कैम हो रहा है इसमें कोई और नहीं है, सरकार के अपने कुछ नेता भी हैं, उनके जानने पहचानने वाले, उनको बचाने के लिए निवेशकों को लूटा जा रहा है। और हमें लगता है इन कंपनियों के माध्यम से समय समय पे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इन्हें फंडिंग भी की जाती है। और उस समय चुनाव के पीरियड में इन कंपनियों ने इनको लाभ दिया है, और आज जब उनका समय आया तो आज कंपनी उन्हें लाभ दे रही है और निवेशकों का पीड़न कर रही है। सर, आपने नेताओं की बात कही तो बात याद आई कि जब भी कहीं चुनाव होते, किसी राज्य में होते हैं, किसी क्षेत्र में होते हैं, तो जो सरकार के या जो कुछ लोग नेता लोग होते हैं वो भाषण देते हैं कि हम निवेशकों का पैसा वापस कराएंगे। केवल भाषण ही होता है क्या? ऐसे में लगता है कि आपका जो भाषण का होता है सही होता है, केवल चुनाव में ही क्यों होता है? नहीं सर, ये बड़े अवसरवादी नेता होते हैं और ये 100% ये कहते कुछ और हैं, करते, इनकी करनी और कथनी दोनों में अंतर है। ये केवल लोगों को गुमराह करते हैं, अपना जो है चुनाव में अपनी वोट लेते हैं, अपना सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। उसके बाद पीड़ित जो भी है हमारे, चाहे किसी कंपनी के हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव या किसी प्रकार का पीड़ित है, उसका शोषण ही होता है, उसे न्याय नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमारा एक ही अभियान इस बार होगा, भुगतान क्रांति जो के तहत आज आए हैं। ये भुगतान क्रांति अब जन क्रांति बन जाएगी। पूरे यूपी में 7 करोड़ निवेशक हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है। बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये रजिस्टर्ड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव। सर, जैसा कि आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे, यदि फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही होगा कि जनवरी में हम लोग संपूर्ण भारत में भ्रमण करने जा रहे हैं। जन जागरण जन चेतना अभियान चलेगा और उसके बाद संपूर्ण भारत में हम लोग रोड पे होंगे, चक्का जाम करेंगे और चक्का जाम करके सरकार को बाध्य करेंगे। क्योंकि हम देखा जाए 7 करोड़ हमारे यूपी में केवल पीड़ित हैं, और अगर उनके घर का एक सदस्य और ले लिया जाए 14 करोड़ हो गए, और 24 करोड़ वोटरों में 14 करोड़ जिधर जाएंगे तो फिर व्यवस्था भी परिवर्तन होगी और सत्ता भी परिवर्तन। सर, आपका परिचय? रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये थे हमारे बीच में रमेश सिंह जी। सरकार हो जाए सावधान, क्योंकि ये पीड़ित जो हैं अब सड़कों पे उतरने वाले हैं और तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे पीड़ितों को अगर तंग करेंगे तो हश्र आगे आने वाला 2027 में यही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि जो ठगी पीड़ित है इनका क्या अगला कदम होगा और किस तरीके से सरकार को डैमेज करने का ये काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।